जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के पावन पवित्र महामंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आगरा से बबीता बोल रही हूँ। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल या कोई भी गलती हो जाए, कृपया करके मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी आप भी। संगत जी, आज बुधवार 19 मार्च का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि होली जिस दिन जलती है ना, 13 मार्च को मेरे कान का एक ईयरिंग्स खो गया था कहीं, जो नहीं मिल रहा था। तो मैं काफ़ी अपसेट थी और मैंने होली भी नहीं मनाई। मुझको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना किसी से बात करना ना कुछ, क्योंकि त्योहार के टाइम मेरे दोनों कान खाली पड़े हुए थे। फिर मैं एक का क्या करती है, वो भी मैंने उतार के रख दिया और गुरुजी को अरदास करती, गुरुजी मेरे कान का ईयरिंग्स मिल जाए, गुरुजी मेरा ईयरिंग मिल जाए। लेकिन मैंने अरदास लगाई गुरुजी को और मेरे कान का ईयरिंग नहीं मिला। संगत जी, फिर मैंने 2-3 सत्संग भी गुरुजी ने मेरे को फ्लैश किए जो मैंने सुने, और फिर मैंने वो उसमें आंटी जी जो बता रही थी ये उनका भी ईयरिंग्स गुम हो गया था और मिल गया था। तो मैंने भी कोशिश की लेकिन मेरा ईयरिंग नहीं मिला संगत जी। अब ये मेरे को नहीं पता कि घर में गिरा था बाहर गिरा था। फिर संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करके सोई। होली के बाद की बात है ये, ऐसे 15 मार्च की बात है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की रोते रोते, गुरुजी मेरे को ड्रीम में आप दिखा दीजिए, अगर घर में है मिल जाएगा तो आप मेरे को वो स्थान दिखा दीजिए जहाँ पर मेरा ईयरिंग गिरा है या मैंने रख दिया है या फिर गलती से बच्चे ने कान से खींच दिया है। एक्चुअली मेरा छोटा पोता है संगत जी, अभी 1 साल का है। वो थोड़ा कान के बूंदे भी खींच लेता है नोटी है। तो वो संगत जी में सो गई और मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन हाँ, गुरुजी ने मेरे को सुबह मैसेज किया कि अपनी अर्जी लिखकर पर्ची में 2 पर्ची बना और ऐसे अर्जी लगा, मेरे चरणों में रख दे, रात में मेरे स्वरूप नाल रख और सुबह 7 बार मंत्र बोलकर वो उसमें से एक पर्ची उठा लेना। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया। 17 तारीख को सुबह मैंने वो पर्ची देखी तो उसमें लिखा था बंदा मिल जाएगा। फिर संगत जी मेरी खुशी का ठिकाने नहीं रहा। अब कब मिलेगा कैसे मिलेगा ढूंढ ढूंढ के परेशान, नहीं मिला संगत जी। तो आज शाम को संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, खाना बना रही थी, और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सत्संग लगा लेती हूँ या गुरु जी का महामंत्र लगा लेती हूँ और मैं खाना बनाती रहती हूँ, वो चलता रहता है। तो आज मैं सत्संग सुन रही थी, टीना आंटी का था सत्संग, उसमें बताया था उन आंटी का भी ईयरिंग खो गया था। तो उनको गुरुजी ने बताया था कि सोफे के नीचे तुम्हारा ईयरिंग मिल जाएगा। उन्होंने देखा तो फिर उनको सोफे गद्दी वद्दी हटा के देखा, उनका ईयरिंग मिल गया। फिर दूसरे सत्संग में भी उनका ईयरिंग खो गया था किसी आंटी का, तो उनमें भी गुरुजी ने बताया था आपका ईयरिंग किचन में मिलेगा। तो फिर मेरे को भी ऐसे हिंट हुआ तो फिर मैंने खाना ना बनाया, हमने खाया। उसके बाद संगत जी मैंने अपने बहू को बोला चलो अभी ईयरिंग देखते हैं, या तो किचन में देखते हैं या फिर सोफे पर देखते हैं, हो सकता है मेरा भी ईयरिंग वहीं मिल जाए। तो हमने संगत जी सोफे की गद्दी वद्दी हटा के कवर हटा के सब देखा, नहीं मिला। फिर किचन में आए तो किचन में मेरा इन्वर्टर रखा हुआ एक साइड। मैंने कहा झाड़ू लेकर आओ, मैं नीचे से कूड़ा भी निकालूंगी। इन्वर्टर के नीचे काफ़ी कूड़ा भी पड़ा है, बर्तन भी बच्चे ने फेंक दिए वो भी पड़े, देखती हूँ इसके नीचे। तो संगत जी मैंने देखा, मेरे को तो नहीं मिला। मेरी बहू ने मोबाइल की टॉर्च लगा के नीचे से देखा, माँ ये पड़ा है आपका ईयरिंग, माँ मिल गया मिल गया। मैंने कहाँ मिला, फिर देखा तो उसने हाथ में लेके दिखाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरा ईयरिंग संगत जी मिल गया। बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो कहते हैं उनकी 101% बात सच्ची होती है संगत जी। तो बहुत अच्छा लगा, मेरा ईयरिंग मिल गया संगत जी, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुपा।
बहुत अच्छे हैं गुरुपा, आप कितना ख्याल रखते हो। और संगत जी मैं रोई भी थी, गुरुजी क्या है गुरुजी मेरा ईयरिंग मिल जाए गुरुजी, सोना खोना अच्छी बात नहीं होती है, त्योहार का टाइम है गुरुजी। और एक्चुअली है तो सही दूसरे ईयरिंग्स संगत जी, लेकिन वो थोड़े हैवी हैं और मेरे कान के ना छेद जो हैं बड़े बड़े हो गए, उसमें वो टिकते नहीं हैं, निकल जाते हैं, इसलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के चरणों में। गुरुजी जैसे मेरी आपने सुनी, जैसे मेरी सुनी आपने, ऐसे ही आप सारी संगत की सुनना, सारी संगत का ख्याल रखना, सारी संगत के अंग संग रहना। और आजकल गुरुजी मेरे को बिल्कुल भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों गुरुजी नाराज है क्या, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि पहले तो मैं बटरफ्लाई खूब दिखती थी, और बटरफ्लाई भी दिखती थी, पिजन भी दिखते थे। आजकल कुछ भी मेरे को दिखाई नहीं देता। मैं रोज़ छत पे जाती हूँ बहाने बहाने से, और गुरुजी से अरदास भी करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। पता नहीं गुरुजी मेरे से नाराज़ हैं शायद। गुरुजी आप ऐसा मत करो प्लीज़ गुरुजी, आप हमेशा अंग संग रहो हमारे गुरुजी। आप हैं तो हम हैं गुरुजी, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। आप हैं तो संसार है, संसार की सारी खुशियाँ हैं, घर है, परिवार है, तो सिर्फ आपसे गुरुजी। खुशियाँ हैं तो सिर्फ आपसे मेरे गुरुपा, आप हैं तो सब कुछ है, आप हैं तो कुछ नहीं है गुरुजी। ज़िंदगी वैसे भी वीरान है गुरुजी, आपके बिना तो गुरुजी एक कदम नहीं बढ़ा सकते हम आगे, एक कदम चल नहीं सकते, एक बात सोच भी नहीं सकते। आपको साथ लेके ही बाहर निकलना होता है, आपको साथ लेके ही आना होता है, आपके साथ ही सब बातें करनी होती हैं गुरुजी। आप तो जो आप हैं वो कोई नहीं हो सकता गुरुजी, आपसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे गुरु बाप, इतने अच्छे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में जितना भी शुक्राना करें उतना कम है, शब्द भी नहीं है गुरुपा हम आपका शुक्राना कर पाएँ गुरुपा। आपने इतनी मेहर की है हम सब पर, हमारे परिवार पर गुरुपा। जब से आप मिले हो ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है गुरुपा। पहले एकदम नेगेटिव थॉट्स रहते थे दिमाग में गुरुपा, अब तो सब सब कुछ है, सकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा जैसे कि चारों तरफ रहती है। सब अच्छा लगता है, सब अच्छे लगते हैं। और जो पहले नेगेटिव विचार थे वो भी बहुत ना के बराबर हो गए गुरुपा। अब तो सबके लिए अच्छे ही सोचना होता है, अच्छे ही सोचें और अच्छे ही करें गुरुपा। बस ऐसे ही हमारे अंदर भाव भर दो और अपने चरणों की सेवा दो। हम सभी के अंग संग रहो, मेरे परिवार के बच्चों के अंग संग रहो गुरुपा। बस आपसे यही विनती है गुरुपा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ आप चाहिए। आप है तो सब है, आप है तो कुछ नहीं है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है गुरुपा। आप चाहिए, बस आप हमारे अंग संग रहो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अब अगले सत्संग शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। कोई भी गलती हो है प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए गुरु जी आप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो सुमन आंटी है जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी कोटि कोटि नमन वंदन है, उनके भी चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। बहुत बहुत शुक्राना है आंटी जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हो आप पर भी गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखें। आपके परिवार को भी गुरुजी ऐसे ही बहुत 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 ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, सांस सांस का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी मेरे पास बहुत सारे सत्संग आते हैं, शुक्राना सत्संग, और मैं काफ़ी सत्संग सुनती हूँ। और कुछ सत्संग ऐसे होते हैं कि जिनको सुनकर मैं खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, डिप्रेशन हो जाता है मुझको खुद को भी, है ना। सोचती हूँ कि ये कैसा विश्वास है, कि मतलब विश्वास तो है और विश्वास नहीं भी है। संगत जी
जब गुरुजी को आप मानते हैं तो फिर चिंता क्यों है? इतनी चिंता क्यों? ज़्यादा चिंता मत कीजिए संगत जी। कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं, बीमार पड़ जाता है इंसान। हम गुरुजी की शरण में हैं, पिता माना है गुरुजी को, तो चिंता मत कीजिए, है ना। आज गुरुजी का मैसेज सारे संगत परिवार के लिए। गुरुजी आपसे क्या कहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं गुरुजी आपसे। सच में गुरुजी बात करते हैं, संदेशे भेजते हैं। आवाज़ मेरी है लेकिन संदेशा गुरुजी का है। मैं सुमन आंटी आप सबके लिए वो संदेशा गुरुजी का भेज रही हूँ। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के माध्यम से आप सभी संगत जी से निवेदन है कि चिंता ना करें, सब्र करें, सिमरन करें, सत्संग सुने, सत्संग सुने भी, सत्संग करें भी। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं, यहाँ पे आपको लगता होगा कि और चैनल पे तो 5 मिनट का सत्संग आ रहा है, 7 मिनट का सत्संग आ रहा है, 2-3 मिनट का सत्संग आ रहा है, और यहाँ पे गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर इतना बड़ा लेंदी सत्संग है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये इतना लेंदी क्यों है, जबकि मैं सबसे आग्रह भी करती हूँ कि छोटा करके भेजिए अपने सत्संग को, ज़्यादा बड़ा मत भेजिए, है ना। और बहुत छोटा भी मत भेजिए, केवल आपको शुक्राना नहीं करना, आपको सत्संग सुनाना है ना। लेकिन फिर भी जब भी जो भी संदेश मेरे पास आते हैं ब्लेसिंग्स के, जो भी मेरे पास सत्संग पहुंचते हैं कि गुरुजी ने क्या ब्लेस किया है, संगत परिवार के साथ साझा करना है, आंटी जी आप हमारा सत्संग शेयर कर दीजिए। तो जिन भी सत्संग पे गुरुजी की कृपा होती है, टेलीपैथी के माध्यम से जो भी गुरुजी मेरे द्वारा आप संगत परिवार जी के पास जो कुछ भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं, मैं वो सब रिकॉर्ड करके आप सबके समक्ष रखती हूँ। तो संगत जी, ये संदेश, ये ब्लेसिंग्स, ये गुरुजी की हैं। आप देखिए 10,000 अगर सत्संग आप सुनते हैं, तब उसका जो फल मिलता है वो कृपा में कन्वर्ट होता जाता है। तो एक काउंटिंग रहती है कि आपने कितने सत्संग सुने। सत्संग क्या चीज़ है? सत्संग वो चीज़ है जब आप कितने सारे लोगों का सत्संग सुनते हैं, वो जो ऊर्जा कलेक्टिव होके यहाँ से आपके पास पहुँच रही है, सारा खेल ऊर्जा का, वाइब्रेशन का ही है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। संगत जी, कभी क्या ऐसा हो सकता है कि बस 5 मिनट का, इतने मेरे पास ऐसे भी सत्संग आते हैं कि बहुत सत्संग में ही आंटी बताती हैं कितने ड्रामने टाइटल डालते हैं। ज़्यादा ड्रामने टाइटल डाल के आप लोग फिर क्लिक भी तो कर लेते हैं, है ना। तो जब आप लोग क्लिक कर लेते हैं, इसीलिए फिर आपके लिए फिर वैसा ही टाइटल डालना होता है। यहाँ पे गुरुजी के टेलीपैथी के संदेश आपके पास पहुँचते हैं, प्योरिटी के साथ पहुँचते हैं। जैसा मेरे पास आया होता है, सेम टू सेम आपके पास पहुँचता है। तो गुरुजी जो आपके साथ आज बात कहना चाहते हैं, अपना संदेशा जो गुरुजी आपके पास मेरे सुमन आंटी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, वो ये है, पुत्र इतनी बेचैनी ना रखिया कर, किसी भी काम को होने में वक्त लगता है। पुत्र तू सोचती है गुरुजी नहीं सुनते, मैं सब देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, तेरे लिए बेहतर से भी बेहतरीन करूँगा, तू थोड़ा सब्र रख। एक पिता अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। तो संगत जी, आप चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, सिमरन कीजिए, है ना, सेवा कीजिए। सेवा, सिमरन, सत्संग, ये जब सब मिलते हैं, जब हम सब ये प्रयास करते हैं, तब हमारे जीवन में आता है एक और एस सुख का, एक और एस शांति का। तो संगत जी, हमें हमेशा अपने गुरु पिता पर भरोसा करना चाहिए और सत्संग, सेवा, सिमरन, ये सब करने के बाद
जो सुख और शांति मिलती है, अपना फोकस वहाँ पर रखना चाहिए। संगत जी, सत्संग में गुरुजी बहुत सारे उपाय बताते हैं, संदेशों के माध्यम से पहुँचते हैं, लेकिन आपको सारे नहीं करने होते। क्या क्लिक कर रहा है, क्या रिलेटेबल है, वो हमें अपने माइंड से सोचना होता है। जैसे कि सुबह का जो अमृत वेला का टाइम होता है, उस वक्त आप क्या करते हैं? शिव पुराण का पाठ करते हैं, जपजी साहिब का पाठ करते हैं, या गुरु जी के मंत्र का जाप करते हैं। ये आपको खुद से ही सोचना होता है ना। कई लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, कई माता की पूजा करते हैं। ये सबकी अलग अलग बातें होती हैं कि किसको क्या क्लिक करता है, वो हमें अपने दिमाग से ही खुद से सोचना होता है। संगत जी, सारे संदेश इसमें जितने भी आएंगे, ये बात पक्की है कि नेगेटिविटी काटने के लिए तो आएंगे ही आएंगे। आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वो निकालने के लिए जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपका माइंड चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, जब वो थोड़ी देर के लिए भी पॉजिटिविटी प्राप्त करता है, तो उसी से ही हमारे जीवन में चमत्कार घटने लग जाते हैं। संगत जी, 2 घंटे का सत्संग आप ये सुनिएगा। मुझे अभी नहीं पता कि मैं यहाँ पे कितने सत्संग अपलोड करने वाली हूँ। गुरुजी के आदेश से यहाँ पे सत्संग अपलोड होंगे। वो 1.5 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, 2.25 घंटे का होगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। अभी तक तो नहीं जानती हूँ। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। अब क्योंकि कई बार सत्संग आते हैं और मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग कर ही रही होती हूँ, तो फटाफट से वो भी साथ में जुड़ जाते हैं। तो संगत जी, आप अपने सत्संग को यहाँ पर यदि सारे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी पर्सनल ब्लेसिंग्स अनुभव शेयर कीजिएगा। अनुभव वो जो गुरुजी ने आपके ऊपर कृपा की है, कल्याण किया है। आपके पास यदि इस तरह का मैसेज आता है कि शुक्राना कर, तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी आपसे कुछ कहलवाना चाहते हैं। जिस चीज़ का आपने शुक्राना नहीं किया, वो आपसे गुरुजी कहलवाना चाहते हैं। आप यहाँ पे काफ़ी संगत जी ऐसा भी कर रही हैं कि बस अपना कुछ भी मन में आ रहा है और वो सिर्फ वही फटाफट जल्दबाजी में एकदम से फ़ोन उठाया और एकदम से अपलोड कर दिया। 1-1.5 मिनट का सत्संग जिसमें केवल शुक्राना है, या 10 मिनट का भी जिसमें केवल शुक्राना है। संगत जी, केवल शुक्राना मत भेजिए। केवल शुक्राना तो हर पल हर क्षण का है, वो तो हमें हर पल हर क्षण करना है। गुरुजी के स्वरूप के सामने कीजिए। यहाँ पे आप बात बताइए, उस घटना का वर्णन कीजिए कि किस परेशानी से आप जूझ रहे थे, कैसे गुरुजी की शरण में आए, कैसे गुरुजी ने आपको ब्लेस किया। वो सब बातें आप सारे संगत परिवार के साथ साझा कीजिए, जिससे उनका विश्वास मजबूत हो, संगत परिवार बढ़े, है ना। जब हम सत्संग में जाते हैं, वहाँ पे जब हम लोगों के अपने पर्सनल अनुभव सुनते हैं, तब हमारा विश्वास और बढ़ता है। और जब हमारा विश्वास और बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली गुरुजी की कृपा हमें मिलने लग जाती है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। तो इसलिए आप जब भी सत्संग भेजें, सत्संग भेजने से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आप सत्संग में क्या बता रहे हैं। अभी देखिए, आंटी का कान का टॉप्स खो गया, ईयरिंग हो गया और उनका मिल गया, है ना। तो कितनी पॉजिटिविटी के साथ वो सत्संग शेयर कर रहे हैं। संगत जी, तो इसी तरह से आपको पॉजिटिविटी के साथ आपको सत्संग शेयर करना है। जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ दुख है, भारी कष्ट है और आपको अरदास करनी है, तो संगत जी, यहाँ पे अरदास करने के लिए आपको केवल और केवल अपनी अरदास को अपने मन में रखना है, गुरुजी के चरणों में रखना है। गुरुजी आपकी अरदास जरूर पूरी करेंगे। आप अपनी अर्जी गुरुजी के साथ शेयर करें। जय गुरु। और साथ ही अब सरेंडर कर दें, सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ दें, है ना। पकड़ के ना रखें, चिंता ना करें। जितना ज़्यादा आप ये सोचेंगे ये काम नहीं हो रहा है, उतना ही ज़्यादा परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए बिल्कुल फ्री माइंड से छोड़ दीजिए। आपका काम गुरुजी अपनी टाइमिंग के हिसाब से ज़रूर करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे, है ना। आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग दिखा देंगे, रास्ता दिखा देंगे। सडनली कोई आपसे मिलने आ जाएगा या कुछ भी इस तरह से आपके साथ कोई ना कोई मिरेकल हो जाएगा। और चिंता नहीं करनी है, शुक्राना करना है,
सत्संग सुनने हैं। सत्संग सुनने से आपके काम बनने लग जाएंगे। विश्वास के साथ सत्संग सुनिए, पूरा सत्संग सुने। यहाँ से आपको एक ऊर्जा मिल रही है, पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। गुरु जी के द्वारा ये संदेश आपके पास पहुँचाए जा रहे हैं। किसी सत्संग से आपको यदि ऐसा लग भी रहा है कि ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा है, कंप्लेन है या कुछ भी है, तो भी आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि सोचना हमारा काम नहीं है। आपको सत्संग से जो पॉजिटिविटी मिलती है उसे ले लीजिए, जो नेगेटिविटी मिलती है उसे ड्रॉप कर दीजिए, वो मत लीजिए, है ना। हमें केवल पॉजिटिव होके ही सत्संग को सुनना है। जब आप अपने मन में कुछ भी बात रख के सत्संग सुनेंगे तो आपकी वो बात जरूर पूरी होगी, है ना। जो अर्जी लगानी है गुरु जी के चरणों में आप लिख के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, या अपने मन में रखिएगा और गुरु जी के स्वरूप के आगे कहिएगा। यहाँ पर आपकी अरदास गुरु जी जरूर पूरी करेंगे। विश्वास के साथ सत्संग सुने, कल्याण होगा और गुरु जी करेंगे सच में चमत्कार। तो संगत जी, आप सत्संग सुन रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ये ब्लेसिंग आपके माध्यम से जब दूसरों के पास पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं आपको भी वापस बदले में और ब्लेसिंग बढ़ के मिलेगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, तो मैं जैसे 17 तारीख को, हर 17 तारीख को गुरु जी सत्संग करवाते हैं घर में, तो मैं उसमें थोड़ी बिजी हो रही थी, इसलिए नहीं कर पाई मैं। और ये 17 तारीख का ही सत्संग है, शुक्राना गुरु जी का। तो ये सत्संग संगत जी आप ध्यान से सुनना। और मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 17 तारीख को गुरु जी ने घर में सत्संग करवाया और बहुत प्यारी प्यारी संगत लेके आए, जिसमें कि मुझे पता भी नहीं था कि इतनी संगत आएगी, क्योंकि संगत को तो गुरुजी लेके आते हैं। और बहुत अच्छी संगत आई और बहुत अच्छा गुरुजी ने सत्संग कराया और गुरुजी ने होली भी खेली संगत के साथ। संगत जी, गुरुजी होली खेलते हैं फूलों के साथ। सारी संगत ने गुरुजी के साथ होली खेली और होली तो निकल चुकी है संगत जी, 13-14 की थी। पर ये पूरा महीना गुरुजी का जो सत्संग संगत करवाएगी अपने घर के अंदर, वो गुरुजी के साथ ज़रूर होली खेलेगी। तो गुरुजी ने हमारे साथ भी होली खेली और बहुत अच्छी तरह खेली। सारी संगत नाची गुरुजी के साथ और गुरुजी गद्दी पे विराजमान थे। तो गद्दी लगते ही गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं संगत जी और दर्शन दे देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। और लंगर प्रसाद भी संगत ने बहुत अच्छी तरीके से गुरुजी ने खिलाया अपनी संगत को और गुरुजी ने भी भोग लगाया लंगर प्रसाद में। तो हमारे गुरु महाराज जी इस तरीके से मेहर करते हैं अपनी संगत के ऊपर। तो संगत जी, उसके दूसरे दिन 17 तारीख के दूसरे दिन पूरी रात गद्दी रहती है और मैं 12 बजे या 1 बजे गुरुजी को लंगर प्रसाद भोग लगा के और सुबह कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और नाश्ते में जैसे कभी आलू का पराठा बना दिया, जो भी है जो हम खाते हैं वही गुरुजी हमारे साथ खा लेते हैं। हमारे गुरुजी बहुत सीधे साधे हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं 17 तारीख को गुरुजी को भोग लगाया और वो भोग मैंने अपने बेटे को दे दिया, मोहित को। मैंने कहा कभी-कभी तो घर होता ही है, मंगलवार की छुट्टी करी थी उसने।
तो वो मैंने उसको दे दिया और मैंने अपना दूसरा लंगर प्रसाद खा लिया। खा के और मैं गुरुजी को मैंने कहा, "गुरुजी आप भी 10-5 मिनट आराम कर लो, मैं भी कर लेती हूँ।" तो मैं भी लंगर प्रसाद करके थोड़ा मैं लेट गई, मेरी को नींद आ गई, बेटा भी सो गया और मैं सपने में क्या देखती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को सत 16 तारीख को बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा दर्शन देने के लिए और तू मुझे पहचानियो, कैसे पहचानेगी? और संगत जी देखो मैं तो भूल जाती हूँ, ये गुरुजी की भुलक्कड़ बेटी है और मैं तो भूल जाती हूँ। गुरुजी ने जो मुझे कहा, गुरुजी ने दर्शन देने होंगे तो याद भी गुरुजी करवाएँगे। हमारे गुरुजी तो इतने अच्छे हैं संगत जी। तो 18 तारीख को मैं दोपहर को लंगर प्रसाद करके मैं भी लेट गई, बेटा भी मैंने कहा मेरा बेटा कहने लगा, "मम्मी गद्दी नहीं बढ़ाओगे?" मैंने कहा, "अभी थोड़ा तू भी आराम कर ले, मैं भी और लंगर प्रसाद गुरुजी ने भी भोग लगाया, गुरुजी भी आराम कर लेंगे। मेरा तो मन नहीं करता गद्दी बढ़ाने को, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी को भी गद्दी नहीं दे रखी। तो संगत उसी दिन आके गुरुजी का भवन सजाती है, गद्दी लगाती हैं। जैसे भी ये गुरुजी का वो सारी संगत ही करती है। तो मैं तो सो गई। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। 2 कबूतर, एक कबूतर के ऊपर पहले तो दोनों साथ बैठे हैं, फिर दूसरा एक कबूतर उछल के दूसरे कबूतर के ऊपर बैठ गया, जहाँ मेरी अलमारी रखी है वहाँ पे। फिर एक जैसे मैना होती है ना, फिर वो आई, फिर चिड़िया आई। तो ये सब गुरुजी के जहाँ गद्दी लगी हुई थी ना संगत जी, गुरुजी ने इस तरीके से मतलब दर्शन दिए और दूसरे कमरे में जो बहू-बेटे का कमरा, बालकनी में वहाँ पे मुर्गे के रूप में, एक मुर्गा लाल और काला बैठा हुआ है, वो भी मैंने दर्शन करे सपने में। तो मैं उसको भगा रही हूँ तो वो भगा नहीं। शुक्राना मेरे मालिक, ये सब जो आपने सपने में दर्शन दिए हैं, गुरुजी कहते हैं जो मैं तेरे को दर्शन देता हूँ, तू सबको बता देती है। पर संगत जी, ये भी तो है ना जो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी है, वो भी तो संगत को बताना है ना। गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत को सत्संग के द्वारा बताना है और हमारी सुमन आंटी भी कहती हैं, जो गुरुजी आपको ब्लेसिंग देते हैं, वो हमें सत्संग में शेयर करा करो। तो सुमन आंटी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। ये सब बातें बताने के लिए क्योंकि कई बातें संगत को नहीं पता होती संगत जी, जो हमारी सुमन आंटी हैं, वो हमें समझा देती हैं। वैसे मैं जो सपने में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं ना, वो मैं कम ही बताती हूँ। क्योंकि मेरे को गुरुजी ने एक बार संगत जी दर्शन दिए थे सपने में। तो गुरुजी ने घर में हर महीने जो सत्संग करवाते हैं, मैंने उस सत्संग में अपना जो सपने का सत्संग शेयर कर दिया। संगत जी मतलब ऐसे आमने-सामने बात हुई है मेरी और गुरुजी की, हमारे वहाँ पे सनातन धर्म मंदिर है। वहाँ पे गुरुजी लाल चोला पहन के खड़े हैं और गुरुजी ने त्रिशूल हाथ में ले रखा है। वो अभी तक मेरी निगाह से नहीं हटते हैं, जिस तरीके से गुरुजी वहाँ खड़े हैं। तो जब भी मैं उस जगह से निकलती हूँ, मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ उस जगह पे, क्योंकि मुझे उस जगह पे गुरुजी दिखे थे। और गुरुजी पीछे खड़े हुए हैं, मैं बीच में हूँ, एक लेडीज़ आगे जा रही है। ये सपने की बात बता रही हूँ संगत जी मैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा है मेरे को मतलब सपने में आवाज़ दे रहे हैं, "एनू की ना ये एक ये मीरा नू बुलाई।" तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो गुरुजी खड़े थे। मैंने कहा, "अरे! ये तो गुरुजी खड़े हुए हैं और मुझे कह रहे हैं गुरुजी।" तो मैं उसको जैसे बुलाने लगी, तो इतने में मेरी आँख खुल गई। तो एक आंटी का नाम
गुरुजी ने रखा था, इस नाम से सत्संग में मैंने सुना था, जो मैंने आपको नाम बताया ना, उस ना वो नाम वो संगत कह रही है कि गुरुजी का मेरा नाम रखा हुआ है। तो इस तरीके से गुरुजी ने उस नाम से वो संगत को बुलाया, सपने के अंदर बता रही हूँ संगत जी मैं। तो जब मैंने सत्संग शेयर कर दिया तो गुरुजी मुझे कई दिन तक सपने में, कई महीने तक सपने में नहीं आए। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी अब तो आप मुझे सपने में भी नहीं दर्शन देते हो। तो सत्संग में लिख के आया कि मैं तेरे को सपने में दर्शन देता हूँ, तू सबको बता देती है। तू मेरी ब्लेसिंग सबको दे देती है। मैं तेरे को ब्लेसिंग देता हूँ और तू सबको बता देती है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे को सत्संग द्वारा गुरुजी ने बताया, इसलिए संगत जी मैं सपना कम ही बताती हूँ जो गुरुजी मुझे दर्शन सपने में देते हैं। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत पछताई कि मैं मेरे तो गुरुजी मेरे को तो सपने में दर्शन नहीं देते। क्योंकि मैं जिस रात में गुरुजी मेरे को एक दर्शन देते हैं ना अपने, उस दिन मैं जब सवेरे उठती हूँ संगत जी, मैं इतनी खुश होके उठती हूँ कि मेरे आज गुरुजी सपने में दिखे थे। पर ये 17 तारीख को जो सत्संग गुरुजी ने करवाया ना, और 18 तारीख को कबूतर रूप में, मैना और चिड़िया के रूप में, और इसके मुर्गे के रूप में गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी है मुझे, तो ये सत्संग का तो बहुत ज़रूरी मुझे बताना था संगत जी। तो मैं ये जो सपने की बात बता रही हूँ, गुरुजी ने मुझे जो दर्शन दिए हैं 18 तारीख को मंगलवार को, और 17 तारीख को सत्संग करवाया, और 18 तारीख को मैं गद्दी बढ़ाई। तो वो सत्संग में बता रही हूँ क्योंकि सुमन आंटी बोलती हैं कि आप भी जो गुरुजी आपको ब्लेसिंग देते हैं वो हमें बताया करो ताकि हम भी आगे पहुँचाएँ आपका सत्संग। वैसे तो पहुँचाती ही हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सत्संग पहुँचाती हैं और ज़्यादा देर भी नहीं लगाती हैं आंटी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, ये सत्संग मेरे से शेयर करवा रहे हैं। तो संगत जी मेरी ना छोटी बहन आई थी, मैं अपनी छोटी बहन का भी सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वो बहन ना बहुत परेशान है संगत जी। तो वो जब मेरे साथ पहले आती थी, हम दोनों बहनें सत्संग में जाती थी, दिल्ली कैंट रहती है वो। दुखिया इंसान ही गुरुजी के चरणों में आएगा, क्योंकि दुखी इंसान ऐसे महाशिव गुरुजी को ढूँढेगा, और ढूँढने पे देखो हमें हमारे भगवान मिल गए, है ना? तो संगत जी वो मेरे साथ ऐसे सत्संग में जाती थी, फिर घर पे गुरुजी ने हमारे घर पे भी करवाना शुरू कर दिया, यहाँ आने लगी। इस तरीके से करते-करते गुरुजी ने भी उसको अपनी शरण में ले लिया। जो उसका पहले का मंदिर था ना संगत जी, जो खंडित मूर्तियाँ थी, तस्वीरें थी, सब गुरुजी ने हटवा दिया, और गुरुजी उसके घर में विराजमान हो गए, और गुरुजी ने अपना वहाँ पे आसन ले लिया। गद्दी मतलब वहाँ पे जैसे भी बेचारी ने लगाया है गुरु, उसी में ही गुरुजी, देखो संगत जी, गुरुजी महल, कोठी, बंगले नहीं देखते। ये मैंने कई सत्संग में सुना है और देखा भी है, और इतनी ब्लेसिंग मेरी बहन को गुरुजी ने दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो पहले का जो भी उसका सारा मंदिर था, एक-एक सत्संग में सुना-सुना के बारी-बारी, बारी-बारी वो इतनी खुश है इस टाइम पे कि वो बड़ी परेशान रहती थी। उसका बेटा कभी कुछ करता था, उसके हस्बैंड भी कभी कुछ करते थे। बड़ी परेशान, कहने का मतलब ये ले दे के एक मोटी-सी बात बता रही हूँ, बड़ी परेशान रहती थी मेरी बहन। तब गुरुजी का उसके घर में आसन लग गया। तो संगत जी वो ड्यूटी गई थी। तो कई दिनों से कह रही थी, दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लूज़ मोशन लगे हुए हैं और मेरे पेट में दर्द है। तो डॉक्टर ने उसको एक्स-रे करवाने के लिए बोला, जो-जो डॉक्टर ने कहा बेचारी ने वो करवा लिया। थोड़ा-सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आया उसका, तो उसके ना कलेजे के ऊपर दर्द रहता है। बता रही थी मुझे वो, तो बहुत रोई है वो, और
कह रही मैं मेरे से चला भी नहीं जा रहा था जिस दिन मैं ड्यूटी जा रही थी। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जा रही थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। करते-करते कह रही मैं ड्यूटी पे पहुँच गई। वहाँ जाके कह रही मैंने बैग रखा, मैं बैठी थी। तो संगत जी उसके जहाँ दर्द था, वहाँ पे तितली बैठी। तो पहले तो कह रही दीदी मुझे पता नहीं, मेरे कंधे पे बैठी थी वो। तो कह रही मैंने ऐसे हाथ करके उसको हटा दिया। फिर बैठ गई, कह रही जहाँ मेरे दर्द है ना कलेजे पे, वहाँ बैठ गई और ये उसके मतलब सूट पे सितारे से लगे हुए उसमें उसके पंजे ही लच गए। कहने लगी दीदी मैं 15 मिनट तक मैंने देखा वो तितली नहीं हटी और ऐसा लग रहा था मुझे मेरे पेट में जैसे कि कोई चीज़ कोई खींच रहा है। तो कह रही मेरे बड़ी दर्द हो रही थी और मैं बैठी बिल्कुल, मैं हिल नहीं रही और तितली नहीं हटी वहां से जहाँ उसके कलेजे पे दर्द था। और ऐसी खिंचाव हो रहा था तो रो के कह रही थी दीदी आज तो मेरा गुरुजी ने सारा पेट का दर्द खींच लिया, मेरा सारा संकट गुरुजी ने खींच लिया। और ऐसे मतलब जब वो हटी है वो तितली और हट के और देखो संगत जी वो भी उसने वीडियो मुझे दिखाई है और वो तितली वहीं मर गई। जैसे मेरी कह रही मेरी छोटी बहन कह रही दीदी जैसे मैं उठी तो कह रही मेरे पेट का दर्द, मेरे पैरों का दर्द सब कुछ खत्म। तो कह रही वो तितली को देख के मैं इतना रोई। कह रही मैंने कहा गुरुजी आपने तो मेरा सारा संकट सारा खींच के और आपने अपने ऊपर ले लिया। कह रही मैंने वहीं शुक्राना करा गुरुजी का, मैं बहुत रोई। तो मेरे को बताया उसने, तो मैंने कहा तू सत्संग शेयर कर ये वाला, गुरुजी ने शुक्राने का सत्संग शेयर कर अब गुरुजी का, ये तेरा बनता है हक, तो ये सत्संग शेयर कर। तो उसने करा होगा। तो कहने ले कहने लगी कि दीदी जब से घर में गुरुजी आए तो मेरे तो घर में मतलब घर में बहुत सुख शांति है और मेरे भी गुस्से में सब चीज़ में फ़र्क है। तो मैं अपनी बहन की तरफ से भी गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी आपका लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों, अरबों-खरबों तक शुक्राना, आपने मेरी छोटी बहन को ब्लेस किया है। आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना ही कम है। मैं अपनी छोटी बहन का भी सत्संग शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी इस सत्संग में, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। तो शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सारी संगत को गुरुजी इसी तरीके से ब्लेस करें। अपनी बेटियों को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं, बहुत दयालु हैं संगत जी। एक सत्संग और है संगत जी, 2-3 बार सत्संग में आ चुका और मैं संगत संगत में ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग भी बहुत ही मतलब मेरे लिए है। गुरुजी ने मुझे कई बार बोला है तू ये सत्संग शेयर कर, जो तेरे से गलतियाँ हुई हैं। तो पितर दोष गुरुजी ने कहा तूने 3 अबॉर्शन करवाए हैं, ध्यान कर। अब ये लास्ट में परसों 15 तारीख को आया था कि 3 अबॉर्शन करवाए हैं तूने, ये तू ध्यान कर। तू जिद्दी बेटी है, मेरी जिद्दी बेटी है, तू जिद करती है पर तू ध्यान नहीं दे रही और इस अबॉर्शन के लिए तू सत्संग में शुक्राना सत्संग में गलती मांग। तो सारी संगत सुन रही है और सुमन आंटी आप भी सुन रहे हो। गुरु महाराज जी के आदेश से मैं सारी संगत से और गुरुजी से और सुमन आंटी से भी माफी मांग रही हूँ जो मैंने 3 अबॉर्शन करवाए। मैंने उन बच्चों को मतलब इस तरीके से वो करा है और जो कि मेरा हक नहीं बनता था। तो ये भी मेरे पर दोष है। गुरुजी ने मुझे 2-3 बार सत्संग में सुनवाया है। तो इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ सारी संगत के आगे।
मैं अपनी संगत से भी माफ़ी माँग रही हूँ, अपने गुरु महाराज जी से भी माफ़ी माँग रही हूँ, अपनी सुमन आंटी से भी माफ़ी माँग रही हूँ, जो कि मुझे ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज जी का लख-लख बार शुक्राना, मेरे को ये सारी बातें समझाने के लिए, समझने के लिए, जो मैंने गलतियाँ करी हैं। मैं अपनी गलतियों को माफ़ी माँगते हुए सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं कर नहीं रही थी, पर गुरुजी ने मुझे खुल्लास एकदम करके सत्संग में बताया है कि जब तक तू अपनी गलती नहीं माँगेगी 3 अबॉर्शन की, तेरे ऊपर पितृ दोष है। तो मैं अपने गुरु महाराज जी से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, जो मेरे से गलती हुई है, और अपनी संगत से भी माफ़ी माँग रही हूँ मैं कि किसी भी औरत को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कि संगत जी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर हमें तो हमारे गुरु महाराज जी देख रहे हैं ना, जो हमारी एक-एक गलतियाँ निकाल रहे हैं, नींबू की तरह हमें निचोड़ रहे हैं। तो जो गलतियाँ गुरुजी ने मुझे बताई हैं मेरी, उसके लिए मैं गुरु महाराज जी से गलतियाँ माँग रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरे गुरु महाराज जी, मैं अरदास कर रही हूँ। ये दोबारा बात रिपीट कर रही हूँ मैं। कोई भी औरत ऐसी गलती ना करे, क्योंकि जीवन में गलतियाँ हो ही जाती हैं इंसान से। जीव हत्या करनी बहुत अच्छी बात नहीं है, गुरुजी सही समझाते हैं, जीव हत्या है ये। तो जीव हत्या कभी नहीं करनी चाहिए इंसान को। जो इंसान गलतियाँ करता है संगत जी, उसको एक ना एक दिन सज़ा ज़रूर मिलती है। ये मेरे गुरु महाराज जी का कहना है, क्योंकि वो अपनी ही गलतियों में उलझा रहता है। अब गुरु महाराज जी घर में विराजमान ना होते, अपने से मुझे ना जोड़ते, तो मुझे अपनी गलतियों को क्या पता चलता। मैं तो संगत जी अपनी गलतियों को भूल ही बैठी थी। अच्छा नहीं लगता संगत जी ये सारी बातें औरतों को करनी। जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं, वो मैंने अपने गुरु महाराज जी के आगे गलतियाँ माँग ली हैं। गुरुजी कहते हैं इंसान वो ही होता है कि जो अपनी गलतियाँ करके अपने गुरुजी के आगे गलती माँग ले, और उसके गुरु बहुत जल्दी उसकी गलती कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं उसको। तो मैं सारी संगत के आगे और अपने गुरु महाराज जी के आगे गलती माँग रही हूँ, जो मेरे से गलती हुई है, क्योंकि 2-3 बार ये सत्संग आ चुका है, तो मैंने लिख लिया है ये, क्योंकि संगत जी मैं ना भूल जाती हूँ। मैं तो गुरु महाराज जी के आगे ये भी अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी, जिसने भी मेरे बच्चे के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक करा है, आपने बिल्कुल साफ-साफ दिखाई है। गुरु महाराज जी, उसको भी माफ़ कर दो, क्योंकि मेरा बच्चा जब से कमज़ोर होता जा रहा है। ना जाने मेरे बच्चे के पीछे गुरुजी कौन लग रहा है, कौन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही गुरुजी। मैं अपने गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ, सुबह शाम यही अरदास करती हूँ। नवंबर के महीने से मेरा बच्चा दिन पे दिन संगत जी दिन पे दिन सूखता जा रहा है, इतना कमजोर हो गया है। मैं देख देख के उसको अपने मन ही मन में मैं कह नहीं पाती, संगत जी मैं माँ हूँ। मैं माँ हूँ ना, करने वाली का कितना बड़ा दिल था, जो जिसने मेरे बच्चे के ऊपर संगत जी, गुरु महाराज जी से मेरी यही अरदास है, गुरु महाराज जी, जिसने मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, उसको भी माफ कर दो, उसके घर में भी सुख शांति दो। वो ऐसे क्यों कर रही है मेरे बच्चे के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी, संगत जी, ये मेरे आँसू नहीं है, मेरे खून के आँसू हैं। मेरा बच्चा गोलू मोलू सा था। मैं संगत जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, सुमन आंटी से भी, गुरु महाराज जी के आगे मेरे बच्चे के लिए अरदास करो। जो ब्लैक मैजिक मेरे बच्चे के ऊपर जिसने भी करा है ना, उसकी सुधबुद्धि अच्छे रास्ते पे रखो। एक माँ कैसी आत्मा से रोती है संगत जी, ये तो माँ ही समझेगी। करने वाली के संगत जी हाथ नहीं कांपे कि मैं किसी के बच्चे के साथ क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। मैं क्या करूँ संगत जी, गुरु महाराज जी सत्संग शेयर करवाते हैं मेरे से, हर सत्संग में मेरे से ये मेरे बेटे का ब्लैक मैजिक का सत्संग जरूर शेयर करवाते हैं। इस शाम के टाइम संगत जी मैं रो रही हूँ ना, एक माँ की हाय पता नहीं कहाँ पड़ती है, इस करने वाली को नहीं पता इस चीज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दूसरे सत्संग के साथ आऊंगी संगत जी, मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कभी हमारे ऊपर से हाथ मत हटाना, आप ही हो बस हमारे, और कोई नहीं है हमारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, आज मेरा वीरवार का शुक्राना सत्संग है, चौथे दिन का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी जी, आपने मेरे पिछले कल का बुधवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया, मैंने शाम को ही सुन लिया था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका भी अनंतम बार शुक्राना, जो हमारे सत्संग को सुनते हैं, और परमात्मा शिव पिता परमात्मा सभी संगत को ठीक रखे, खुश रखे और गुड हेल्थ दे। सारी ये जो आज की डेट में नेगेटिविटियाँ हैं, इन सब से दूर रखे। जय गुरु जी। संगत जी, कल मैंने कहा था कि मेरी बच्ची को बार बार मैसेज दे रहे थे गुरुपा कि तेरे बच्चे को बीमारी पकड़ रही है, तो सत्संग सुन कि। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने बच्ची से पूछा, तो उसने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन परसों ही उसने कहा कि हाँ मम्मा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो कल मैंने गुरुपा को सौंप दिया था। तो संगत जी, कल गुरुपा ने ऐसी घर की ही ऐसी दवाई, इन्फेक्शन हो रखा था उसको, क्योंकि कॉलेज में गंदे टॉयलेट की वजह से शायद था वो। तो मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया था। तो गुरुपा ने ही संकल्प दिया कि फिटकरी जो है वो उसको यूज़ करने को बोल। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही उसको कहा कि तू ऐसे ऐसे कर और फिटकरी लगा पानी के बीच मिला के। तो संगत जी, उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। शायद संगत जी, गुरुपा किसी और को भी ये मैसेज दिलाना चाहते होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बच्ची की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी।
उसको ठीक कर दिया, नहीं तो मुझे टेंशन हो गई थी कि अब डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो उतने अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, कल दिन को मैं कपड़े धो रही थी और मेरे दरवाजे के बाहर मैंने चिड़िया के लिए चावल छोड़े होते हैं। तो संगत जी, वहाँ पे एक बूढ़ा सा बंदर आया और वो मतलब ऐसे अजीब तरीके से देख रहा था। मुझे उससे डर भी नहीं लग रहा था। नहीं तो बंदर आते हैं तो उनकी साइड देखो तो वो ऐसे खाने को दौड़ते हैं, लेकिन संगत जी वो बड़ा शांत सा था। और मैंने कहा कि गुरुपा, इसको भेजा है आपने, कौन सा कष्ट काट रहे होंगे मेरे गुरुपा जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरुजी फिर मुझे बाहर जाना था कपड़े डालने। तो मैं उसको देख रही थी, वो मुझे देख रहा था, बैठा था अंदर कमरे को देख रहा था। फिर संगत जी मैंने सोचा कि मैं इसको चपाती दे देती हूँ। तो वो थोड़ा परे चला गया और फिर वहाँ बैठ गया, हमारे रूम की साइड मेरी साइड देख रहा था। तो संगत जी मैंने उसको चपाती दे दी तो उसने आराम से उसको खाया। फिर भी वो मुझे ही देख रहा था, अंदर ही देख रहा था संगत जी। फिर मैंने सोचा कि एक और दे देती हूँ और देती हूँ, लेकिन वरे परे देख रही थी कि कोई देखेगा टोकेगा, बोलते हैं कि भाई यहाँ आप लोग चपाती मत दिया करो, फिर रास्ता क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी मैं सोच ही रही थी गुरुपा बाहर जाना था, अब कैसे जाऊँ और दूँ इसको नहीं दूँ। फिर संगत जी मैंने नहीं दी तो वो ऊपर को सीढ़ियाँ, जैसे ही मैं सोच रही थी कि मुझे कपड़े डालने जाना है तो वो ऊपर को सीढ़ी चढ़ के पार वाली बिल्डिंग की वहाँ पार वाली बिल्डिंग में बैठ गया। तो संगत जी तब भी वो मुझे ही देख रहा था, वहाँ पे लेट गया, लेट के भी मुझे ही देख रहा था, इधर ही देख रहा था। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कौन सी नेगेटिविटी को आप काट रहे हो गुरुपा, थैंक यू थैंक यू। तो संगत जी कपड़े धोने के बाद फिर मैं अंदर आई और मैंने जैसे ही सत्संग, मैं सारा दिन सत्संग ही सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। तो फिर संगत जी उसमें फ्लैश हुआ मैसेज की मैंने तेरा कष्ट काट दिया है और तेरे घर के अंदर जो एक बहुत बहुत बड़ा जिन था जिसको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो इस सत्संग को सुन और ये उपाय कर, इसमें दिया गया उपाय कर, फिर नहीं तो वो और भी आ सकता है। फिर संगत जी मुझे याद आया कि हाँ गुरुपा कहते हैं कि जल प्रसाद सारे में छिड़क के, वो मैंने नहीं किया हुआ था। और दरवाजे की दहलीज पे ओम लिखना है। और सारे में कहीं सारी उस एक संगत ने बताया था कि सारे में लिख सकते हो आप, दीवारों में, जहाँ भी आप चाहो। तो संगत जी फिर मैंने वो कार्य किया और संगत जी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, अजीब जैसा दर्द था मंगलवार से लेके, और टांगों में भी। तो संगत जी उसके बाद वो मुझे धीरे 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 कम हुआ और फिर वो शाम को तो ठीक हो गया। फिर मैंने गुरुपा से कहा कि अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। नेगेटिविटी इतनी होती है संगत जी की जो उपाय करना होता है या कुछ जो भी गुरुपा कहते हैं वो भी दिमाग से निकल जाता है। लेकिन संगत जी कितने अच्छे हैं मेरे गुरु पापा जी, हर कदम पे याद दिलाते कि बच्ची ऐसा नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे कर। तो थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा का। और सुमन आंटी जी आपका भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपको भी गुरुपा अच्छी हेल्थ दे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी हेल्थ दे, और सभी सुनने वाले संगत परिवार को, मेरे संगत परिवार को भी गुरुपा अच्छी हेल्थ दे, इस नेगेटिविटी से बचाए, सबके दुख दूर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा जी मेरे परिवार की तरफ से भी अनंतम बार शुक्राना, और मेरे मायके परिवार की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। उन पे भी अपनी रहमत, अपनी ब्लेसिंग देते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना भी शुक्राना कर
जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। सुमन जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ और ये मैं अमृत वेला पे कर रही हूँ। अभी 3:17 हो रहे हैं सुबह के। तो गुरुपा के पावन श्री चरणों में मैं सत्संग समर्पित करते हुए गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। गुरुपा हमेशा अपनी मेहर हम सभी संगत पर बनाए रखते हैं और गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने कोरोना काल में भी हमारा बहुत 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 साथ दिया। गुरुपा जो है वो अदृश्य रूप में हमारे साथ हमेशा रहे। और मैं कोरोना जब यहाँ पर कोरोना हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब रश था और सभी लोग जो है एक दूसरे से दूर भागते थे। तो हम यहाँ हांगकांग में तो बहुत ज़्यादा ही करते थे क्योंकि यहाँ पर कोई किसी के मतलब के पास भी नहीं आता आता था। इतना डरते थे। और उस वक्त मतलब हम जब मास्क तो मतलब कोई ऊपर नीचे मतलब मास्क भी नहीं करते थे लोग को। मास्क से मुंह ढका ही होता था। एक दूसरे को पहचानना भी मुश्किल हो जाता था कभी कभी। तो मुझे कोरोना काल में हम ऑफिस जाया करती थी तो मैं रोज मतलब रोज़ में जा पाती थी क्योंकि हमारा यहाँ पर बंद नहीं हुआ। और मतलब ऑफिस तो खुला ही होता था और हम इसी तरह से हम किसी तरह से हम जाते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि कई लोग हम एक दिन में कोरोना के टाइम पर ही मैं ऑफिस जा रही थी और एक औरत जो है वो जा रही थी और वो अचानक उसका पैर जो है फिसला और वो बहुत ज़ोर से नीचे गिरी। और नीचे गिरी तो लोग उसको उठाने के लिए कोई भी नहीं आया क्योंकि कोरोना की वजह से लोग डर रहे थे। उसे कोई उठाने का नहीं नहीं आया। अब तो मैं जा रही थी तो मेरे को ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो गया था उस दिन तो। लेकिन मैं फिर भी मैं गई और मैंने उसको उठाया और फिर मैं लोगों को भी मतलब बुलाया और बोला कि ऐसा क्या है ना कि अगर कोरोना है तो इसका मतलब थोड़ी कि कोई अगर मतलब गिर गया या मरा पड़ा है या बेहोश हो गया तो तुम उसको उठाओगे नहीं या एम्बुलेंस को नहीं बुलाओगे। तो मैंने बहुत हल्ला मचाया और लोगों को बोला। तो उसमें जैसे मैं ऐसे बोला तो मैं इंग्लिश में बोली तो जो कोई कुछ लोग थे वो उनको समझ आया तो वो आए। तो फिर मैंने बोला कि एम्बुलेंस बुलाओ। फिर एक ने एम्बुलेंस बुलाई और फिर ऐसे करके एम्बुलेंस और पुलिस आई और उसको उन्होंने उठाया और हॉस्पिटल ले गए। तो मतलब मुझे बहुत वो हुआ कि मतलब ऐसी हालत में भी लोग एक दूसरे के लिए मतलब तबीयत खराब है या कोई गिर गया तो लोग उसको कोरोना ना हो जाए कोई उठा नहीं रहा था। तो इस तरह से वो बेचारी उसको फटाफट इमरजेंसी में लेकर गए। तभी उसके घर की एक बंदी आकर बोली कि थैंक यू। हाँ हाँ ऐसे करके। और फिर मुझे उस दिन ऑफिस के लिए भी लेट हो गया और क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा। तो इस तरह से एक दूसरे को की मदद ना करते हुए लोग इसमें कि हमको हाँ अब हम सेफ रहें करके दूसरे की मदद के लिए नहीं आते थे। तो इस वक्त मुझे बहुत मतलब देखकर बहुत दुख हो रहा था कि मतलब किस तरह से लोग कोई गिरता है या किसी की चोट लगती है तो काम नहीं मतलब नहीं आ रहे थे। तो गुरुपा ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं किसी की मदद कर पाई और मैं उनको जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया और वो सेफ हो गए। तो इस तरह से गुरुपा ने बहुत सारे कोरोना में मैं मतलब इतने उसमें जाती थी लेकिन मुझे गुरुपा की कृपा रही और हमें तो उस समय कोई कोरोना कुछ भी नहीं हुआ और हम रोज़ जाने के बाद भी हम सेफ जाते
जाते थे और सेफ ही घर आ जाते थे। तो इस तरह से गुरु पर मेहर बनाते रहे। और मेरे मेरे हस्बैंड अंकल तो मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो भी इस कोरोना के दौरान में, मेरे फादर इन लॉ जो है वो और मेरे घर में दिल्ली में सारे लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। और मेरे फादर इन लॉ जो है वो 90+ थे और मदर इन लॉ भी 9 ऐसी एज की थी। तो वहाँ पर भी सबको पूरे घर में सबको कोरोना पॉजिटिव हो गए। और फादर इन लॉ की बहुत सीरियस कंडीशन में और उनको जब उन्होंने सीरियस कंडीशन में हुआ और उन्होंने जब प्राण छोड़ दिए, तो उनको लेने के लिए मतलब उनके पास जाने के लिए मेरे हस्बैंड अंकल जो है कोरोना वैक्सीन नहीं भी लगा था, फिर भी वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने किसी तरह से और उन्होंने मतलब वाया वाया करके और उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को किस तरह से मतलब अग्नि दी और किस तरह से वो वहाँ कोरोना के कार में पहुँचे। वो भी बहुत बड़ा सत्संग है। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को सेफली इंडिया पहुँचाया और वो 5-6 महीने इंडिया में रहे। और कोरोना के जहाँ पर कोरोना के वो लोग जो भी डेथ हुई थी उनका क्रिमिनेशन या अंतिम संस्कार होता है वहाँ पर वो अकेले ही गए। और उस वक्त इतनी गर्मी का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो बेहोश मतलब वो वहाँ पर इतनी गर्मी और प्यास और लगी हो कि उन्हें पीपीटी किट पहना था और उसमें उनकी सांस नहीं आ रही थी। तो वो ऐसे कह रहे थे, मेरे को ऐसे लगा कि मेरे ही प्राण निकल जाएंगे। और वो गर्मी में वहाँ पर लाइन लगी थी और वो गर्मी में वेट कर रहे थे अंदर। और जहाँ पर सारे कोरोना के ही पेशेंट थे और जिनकी जो भी मतलब डेथ हुई थी उन्हीं की अंतिम संस्कार हो रहा था, वहाँ पर वो अकेले ही गए। और उनको वैक्सीन कोई भी वैक्सीन नहीं लगा था उस वक्त। और इस तरह से ग्रुपा उन्होंने किसी तरह से पानी की बॉटल अपने सर पे डाली और किसी तरह से उन्होंने फिर पापा का जो है मेरे फादर इन लॉ का अंतिम संस्कार किया। इस वक्त गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को हिम्मत बख्शी और उनको उनकी रक्षा की। और वो सेफली क्रिमिनेशन करके अंतिम संस्कार करके सेफली वापस आए। और इस दौरान में उनका फ़ोन भी चोरी हुआ। किसी ने उनका फ़ोन जो है बातें कर वो एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे और कि मतलब वो जाने के लिए। और इसी वक्त कोई उनका 2 बाइक पे बंदे आए, उनका फ़ोन भी छीन कर चले गए और वो कुछ भी नहीं कर सके। इस तरह से उनका फ़ोन भी लॉस हुआ वहाँ पर। और फ़ोन जाने के बाद उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि फ़ोन में सब कुछ होता है। और इस तरह से फ़ोन तो चला गया लेकिन जो है कि हस्बैंड अंकल सेफली आ गए मतलब घर। और फिर वो घर कहाँ, वो घर पे भी नहीं जा सके क्योंकि घर में सबको कोरोना था। तो इस दौरान गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को 6 मंथ जब वो दिल्ली में रहे और उसके बाद क्योंकि वहाँ पर बंद हो गया था और वो वापस आना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद वो बहुत मुश्किल से वाया वाया दोहा और दुबई से आए। जिस फ्लाइट में वो आए थे वहाँ पर भी फ्लाइट में कोरोना होने की वजह से फ़्लाइट जो है वो दोहा में ही रुक गई। और दोहा में वो 1 महीना रहे। 1 महीना होटल में क्वारंटीन रहे, मतलब 21 डेज़ क्वारंटीन। और उसके बाद वो किसी तरह से वापस आए और इसी तरह से ग्रुपा ने सेफली उनको फिर हांगकांग पहुंचाया। तो ग्रुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि कोरोना काल में मेरे हस्बैंड अंकल बिना वैक्सीन के भी सेफली वापस आ गए और उन्हें कोई भी हेल्थ इशू नहीं हुआ और सेफ रहे। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इस तरह से उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को भी बचाया और वो अपने पापा को अंतिम संस्कार भी कर पाए। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरह से गुरुपा ने बहुत सारी मेहर की है जिसको मैं फिर कभी सुनाऊंगी क्योंकि वरना सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। गुरुपा आपका अनंत शुक्राना है कि आपने हम मुझ पे और मेरे परिवार पर हमेशा कृपा रखी।
हमेशा अपना प्यार भरा हाथ रखा। इसके लिए आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए आपके पावन महामंत्र से आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। आपने जिस तरह से हम पर कृपा किया, सब पर कृपा करना, हर किसी के संकटों को दूर करना। गुरुपा, आपकी सब संकट आपके ही भरोसे है। गुरुपा, आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। अपना प्यार भरा हाथ अपने संगत के सर पर रखना। सुमन जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। वो बहुत ही प्यारी और प्योर सोल है, वो हम सबको ही फील होता है। तो गुरुपा, उनका भी अनंतम शुक्राना है और उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा रखना। अपनी हर संगत का कष्टों को दूर करना गुरुपा। और मेरी मदर इन लॉ जो है वो भी मैं रोज ही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, उनको बहुत कष्ट नहीं दो, उनको मुक्ति दिलाओ गुरुपा। और अपने श्री चरणों में उनको जाके मुक्ति दिलाओ, क्योंकि उनको और कष्ट ना हो, ऐसे ही आपसे प्रार्थना है गुरुपा। या फिर सबका भला करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज सुबह का अमृत वेला का शुक्राना कर रही हूँ। अभी 5-6 बज रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना पापा, मेरे प्यारे पापा। बहुत प्यारे हो मेरे मेरे सच्ची में मेरे प्यारे पापा। बहुत प्यार करते हो बेटी से। सब बहुत बेटियां हैं, इतनी बड़ी संगत है, उनमें से मैं क्या उनकी एक बेटी हूँ, जिनको मैं भी धी हूँ, मैं भी लाडली हूँ, मैं भी प्यारी बेटी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पापा का ये दिया हुआ नाम, बहुत प्यार लगता है मुझे, बहुत। पहले तो जैसे शुरू में हम लोग नहीं जानते थे उनको, 2023 की बात कर रही हूँ, सिर्फ सुनते थे हम कि कोई है, लेकिन जब से उनसे जुड़े हैं तब से पता लग गया है, और उनके साथ जुड़ी भी हूँ 2024 जून से, तब से पता लग गया है कि मतलब बाबा क्या है। बहुत बहुत मतलब इतनी उनमें प्यार कुट कुट के भरा है। बहुत प्यार करते हैं सबसे, बहुत। और यही तो चाहिए होता है बेटी को पापा से। हाँ, गुस्सा भी करते हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं तब गुस्सा करते हैं। कल जैसे मैंने कुछ एक चीज़ के लिए उनसे थोड़ा बोली थी, वो अभी मैं नहीं बोलना चाहती, तो मैंने को गुस्सा करके फिर पापा ने मेरे को मैसेज दिया कि तेरा काम है सिर्फ शुक्राना करना, तो शुक्राना कर। इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि इतने प्यार से, इतने स्वीट है ना, इतने अच्छे से डांटते हैं। मतलब शुक्राना कर, बाकी काम मेरा है। हाँ बाबा, वो तो सही बात है। हमें हर किसी चीज़ के लिए नहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो हमारा काम है, सिमरन करना, शुक्राना करना, नाम जप करना, यही सब हमें करना है, और बाकी पूरा आप हैंडल करोगे। हमारा इतना बड़ा परिवार को आप ही कैसे हैंडल कर रहे हो। और ये भी कितनी मतलब भाग्य, हम भाग्य बोलते हैं ना, मतलब हम मतलब कुछ तो किया था।
थोड़ा बहुत अच्छा काम कि पापा के साथ पापा ने बेटी बना लिया। उसके बाद से पापा के साथ जुड़ी हूँ इतने ये भी एक बहुत मतलब गर्व की बात है। मैं तो करती हूँ गर्व बहुत कि मैं इनकी बेटी हूँ, मैं शिव जी की बेटी हूँ। सच्ची में बहुत बहुत अच्छा लगता है। जो प्यार अपनों से नहीं मिलता वो पापा से बहुत मिलता है, भर भर के मिलता है। कभी वो मतलब बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, किसी न किसी तरीके से उनको हील करते हैं हर चीज़ से। तो यही चीज़ सिखाए पापा, बहुत कुछ सिखा रहे हैं कि मतलब एक तरह स्ट्रांग भी रहना है, एक तरह एकदम कड़क भी नहीं बनना है कि तुम दूसरों को नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है। तुम स्ट्रांग भी रहोगे, दूसरों को भी देखोगे, सबका भला करोगे। ये चीज़ भी पापा सिखा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये हम मतलब सीख सकते हैं कि इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। अभी जो टाइम है, इंसानियत मर गई है सब में, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो चीज़ हमें जगाना है सब में, सच्ची में, कि इंसानियत लाओ सबके लिए, चाहे एक दूसरे के प्रति हो, जान कोई पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे के लिए हो, जो भी है। ये थोड़ा लाना पड़ेगा। जो चीज़ पहले था हमारे टाइम में, मतलब जैसे बहुत साल पहले की बात करूँ मैं, 87 84 उस टाइम भी हम लोग देखे हैं कि लोग कितना मतलब लोगों में प्यार था, बहुत एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट करते थे। अभी लोग एक दूसरे को कैसे नीचा दिखा के चले जाएंगे, यही सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन इतना हो गया है, सब कंपटीशन लगा रहे हैं, सबको एकदम फर्स्ट होना है। तो ये ऐसा नहीं चलता है। सबको सबको मतलब ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि कोई राह चलते अगर देखा कि कोई गिरा पड़ा है, मतलब कोई कुछ हो गया, तो उनको हेल्प करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? और लेकिन पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं हो रहा एक्सीडेंट अभी हो रहा है, कब पहले नहीं होता था, तब भी होता था, लेकिन लोग सहायता करते थे। लेकिन अभी लोग मुंह फिरा के चले जाते हैं। ये गलत बात है, होनी चाहिए, क्योंकि कितने ऐसे जान चले जाते हैं बिना मतलब ट्रीटमेंट के, नेग्लिजेंसी की वजह से। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इंसानियत इंसान में जगाना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने बहुत मतलब इंसान मतलब ये बोल दिया, लेकिन मुझे लग रहा था कि बोलना चाहिए। तो जो भी है, मेरे से अगर शायद गुरु बाबा बुलाना चाहते हैं, इसलिए बुला रहे हैं। तो कोई भी हो, मेरे से अगर कोई भूल चूक हुई हो बोलने में, माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु का अरदास, आपको पता है मेरा अरदास क्या है, मैं नहीं बोलूँगी, जो भी होगा, क्योंकि आप तो जान ही जानो, मन की बात आप पढ़ लेते हो, सबके मन में क्या रहता है। हम कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। आपके सामने कांच के तरह हम साफ है, आप सब जान जाते हो। तो आपको पता ही है क्या है, सब आपके ऊपर, जो जैसा करना है आप कीजिए। बस हम अच्छे रहें, मतलब आपके सामने जैसे आप बोलते हैं, नीवा होके चले, आपकी कहना माने, आपका प्यार, ऐसा गुस्सा हमें दिखना पड़े, लेकिन कभी कभी मन करता है वो सुनने में। कल बहुत अच्छा लगा मेरे को, वो चीज़ मैं नहीं बोलूँगी। मतलब झट से मतलब एकदम एक मैसेज आता है कि तू, तेरा काम है शुक्राना करना, तो शुक्राना कर। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बस यही तो चाहिए बेटी को, प्यार, थोड़ा सा प्यार चाहिए, जो जिसमें अपनापन, जिसमें मतलब सब कुछ भूल जाए इंसान।
वही, और कुछ नहीं। तो बाकी तो जो होना है, जो होगा, वो तो आप ही करोगे। बस यही बोलना चाहती हूँ पापा। बस ऐसे ही बेटी के साथ रहना, हम संग रहना। पता है मुझे आप हो, हर टाइम हो, और हर टाइम मतलब ध्यान भी रखते हो। बस हम हमारे पूरे संगत परिवार के साथ रहिएगा, सबको हेल्प बेस्ट कीजिएगा, सबका सब मनोकामना पूर्ण, सर्वदा भला हो, सबका मंगल हो, सबका सब कुछ अच्छा हो इस साल। और हमारी सुमन आंटी के साथ तो रहिएगा ही, वो तो आपकी प्यारी विधि है, वो भी आपकी मतलब हमारे, हम भी जैसे हैं वो भी हैं, तो उनको भी बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा। और इसी के साथ आज का ये शुक्राना यही समापन करती हूँ। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और संगत जी आप सभी को प्रणाम, और सुमन जी आपको भी प्रणाम। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सुबह के इस शुक्राने सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये दात बख्शी इस नई सुबह के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, नई सांसें देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हर जिंदगी का हर सुख देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं कल भी किसी काम से बाहर निकली हुई थी, तो जो एक काम जो गुरुजी ने बताया था गायों संबंधी, उस काम को भी मैं कल करके आ गई हूँ।
गुरु जी की आज्ञा से अब कई काम बचे हुए हैं जो गुरु जी की आज्ञा से मुझे करने हैं शनिवार को, तो उसकी भी पूरी तैयारी कर रखी है मैंने। और बस ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है गुरुपा। सत्संग तो बहुत आते हैं गुरुपा के, ये भी सत्संग भी सुनो, और सत्संग की इतनी मतलब भरमार हो जाती है। एक सत्संग आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, चौथा, मतलब इतनी तेज तेज आते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते भी मतलब कई सत्संग तो ऐसे निकल जाते हैं। तो बड़ी तकलीफ होती है कि अरे नहीं, गुरुजी ने कहा सुनना है, सब कुछ सुनना है, लेकिन गुरुजी कई सत्संग है जो निकल जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुपा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है मुझे कि मैं पूरे सत्संगों को ध्यानपूर्वक सुनूं। बाकी जैसी हरी इच्छा, जैसी गुरुजी की कृपा और जैसा गुरुजी का आदेश, वो काम तो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से करा ही जाता है। और गुरुजी करवाते हैं, हाथ पकड़ के गुरुजी करवाते हैं। फिर भी इन सभी बातों के लिए मेरे गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा का। इसी के साथ मैं आगे लेती हूँ अगले सत्संग के लिए, और संगत जी आप सबसे भी आगे लेती हूँ। मुझसे कहने में, कोई बात करने में भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आप भी, मेरे गुरुपा आप भी, और सुमन जी आप भी। तो अब गुरु जी का शुक्राना और महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय हो सुमन आंटी जी, जय हो मेरी गुरु प्यारी संगत जी। सबको जय हो गुरु जी। मेरा आज का मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और गुरु जी का जन्मों जन्मों का साथ है, लेकिन कहने को ये है कि मैं गुरु जी की नई संगत हूँ, 4-5 महीने से ही जुड़ी हूँ। मेरा आज का सत्संग ये है कि कल मैं अपने गार्डन में बैठी थी, तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे इतनी ज़्यादा रंग बिरंगी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। ब्लैक बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई और एक बिल्कुल ही मल्टी कलर की बटरफ्लाई। और उनको देखकर बस मैं यही बोल रही थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज थर्सडे है और मेरे मन में आया कि नहीं, थर्सडे को गुरु जी को हलवा प्रसाद बनाना चाहिए। तो मैंने सुबह उठी और मैंने हलवा प्रसाद बनाया और वो बहुत अच्छा बना। और मैंने अभी अभी गुरु जी की स्वरूप के सामने वो हलवा प्रसाद रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी
मेरी अरदास यही है कि मेरी एक एक ही बेटी है, लेकिन मेरी बेटी जो है ना, वो मेरे साथ उसको इतनी अटैचमेंट ही नहीं है गुरुजी। वो दूसरों का कहना मानती है, दूसरों के साथ ही बहुत करती है, लेकिन मेरे साथ उसको कुछ नहीं है। उसको सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिल जाए तो ठीक है, माँ नहीं चाहिए उसको। गुरुजी, क्या इसलिए बच्चे होते हैं कि माँ के साथ उसको कोई अटैचमेंट, मैं उसके साथ इतना प्यार करती हूँ, उसके लिए मरी जाती हूँ, लेकिन उसको नहीं है गुरुपा मेरे से कुछ भी लेना देना। गुरुजी, मेरी बच्ची को अगर कोई भी नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ कर किया हुआ है, उसको अपने बस में किया हुआ है, तो प्लीज़ गुरुजी उसको ठीक कर दो, उसका और मेरा प्यार हो जाए। वो जैसे छोटे होते वो मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती थी, वैसे ही हो जाए। गुरुजी, हमारे घर में मेरी जेठानी है और उसके बच्चे बहुत बीमार हैं, लेकिन गुरुजी आपके जल चंदन जल से, अमृत जल से उनको दे दे के मैं अब वो ठीक हो गए, उसके लिए बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरुजी, मेरा मन बड़ा फेडअप हो रहा है, मुझे कहीं आउटिंग पे भेजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ। और हमें फटाफट अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए। मैंने बोला था कि हमारा वो बना है प्रोग्राम, लेकिन अब कैंसिल हो गया। गुरुजी प्लीज़ हमारा प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए, हमें बड़े मंदिर बुला लीजिए, आपकी अनंतम अनंतम कृपा होगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है, प्लीज इसे शेयर कर देना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी बिटिया का जन्मदिन था, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुपा, ये बिटिया को आपने ही ब्लेस किया है, आपने ही कहा था होली वाले दिन तेरे घर आवांगा। तो गुरुजी, वह 8 मार्च को सुबह 8:08 पे पैदा हुई। तो मैंने कहा, गुरुजी क्या आप आज उसके बर्थडे पे उसे ब्लेस करने नहीं आएंगे? पूरा दिन गुजर गया, मैंने कहा गुरुजी नहीं आए, ना गुरुजी ने किसी रूप में दर्शन दिए। लेकिन संगत जी, जब शाम को बिटिया डेकोरेशन का सामान लेकर आई, तो उसमें एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बटरफ्लाई निकली। मैंने कहा गुरुजी आप आ गए, आपने ब्लेस किया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देते हैं और हमारी सभी बातें सुनते हैं। ऐसे ही एक सत्संग और है, गुरुजी ने कहा मैं होली वाले दिन तेरे घर आवांगा। बड़ी होली थी, मैं गुरुजी का वेट कर रही थी, उस दिन कोई नहीं आया, लेकिन एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, उस पर पीले रंग के स्पॉट थे, इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी। वो 10 मिनट कम से कम मैं हमारे घर में घूमती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा ने होली पे ब्लेस किया, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग तक के लिए विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ और सुबह के 11:32 और 20 मार्च 2025 दिन वीरवार, मेरे गुरु जी का, मेरे गुरुदाता का वार, और मैं शुक्राना करने गुरु जी के सामने बैठी हूँ और गुरु जी के सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। जो मेरे पिताजी बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी,
जय मेरे गुरुदातिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम मेरे गुरुदाता जी। अनंतम अनंतम प्रणाम। अपनी बेटी का स्वीकार करें मेरे पिता। आपके दामाद की ओर से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके दोतों की ओर से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। बहुओं की ओर से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना और छोटे छोटे बच्चों की आपकी ओर से भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदातिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आज बेटा अपनी काम पे चला गया है तो उसके अंग संग रहना गुरुदातिया। बोलने की तो जरूरत ही नहीं है मेरे गुरु पिताजी। आप हमेशा अपने परिवार के अंग संग रहते हैं, पर फिर भी माँ हूँ, क्या करूँ, दिल नहीं मानता है जब तक अपने पिता को बोल ना दूं कि अपने बच्चों के अंग संग रहना मेरे गुरुदातिया। जय मेरे गुरु पिताजी। पिताजी आपने कल कहा था कि बेटी तेरी बीमारी बहुत बड़ी है, सत्संग सुन के कटवा ले। तो गुरुदाता जी मेरे पिताजी, मैं बार बार सत्संग तो सुनती रहती हूँ, पता नहीं कैसी बीमारी है, कौन सी बीमारी है। एलर्जी तो मेरे को बहुत ज़्यादा है, पर बाकी मेरे को पता दादा। मेरे पिताजी आप ही देख लेना, आप ही काटना उस बीमारी को। मैं हरदम जो भी जल प्रसाद रखती हूँ वो थोड़ा थोड़ा परिवार को देती हूँ, बाकी मैं पूरे का पूरा खुद पीती हूँ। पूरे घर में छिड़काव करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। तो इसलिए आप देख लेना मेरे गुरु पिताजी, आप ही देखना, मेरे को तो कुछ पता नहीं। और आपने एक और मैसेज दिया था कि बेटी तेरे परिवार पर संकट है तो ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तो पिताजी मैंने वो भी पूरा ही सुना, तो आप ही देख लेना पिताजी। आप घर में विराजमान है तो कैसा कष्ट, कैसी नेगेटिविटी, कैसा कुछ कैसे आ सकते हैं आपके घर में। कोई भी ऐसी चीज है कैसे प्रवेश कर सकती है मेरे गुरुदातिया। हमेशा आपका साथ हमारे साथ है, आपका हाथ हमारे सर पर है, हमेशा आप हमारे पूरे परिवार के साथ अंग संग हैं। तो कौन सा कष्ट आ जाएगा गुरुदातिया, आपसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। आप तो बहुत बड़े हैं सभी से, देवों के देव, महादेव। जय मेरे गुरुदातिया। हमेशा अपने परिवार की रक्षा करना, अपने परिवार के संग रहना। हरदम बच्चे बाहर रहते हैं, बाइकों में चले रहते हैं, अपने काम में इधर उधर भागे रहते हैं। हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना। हमेशा पूरे परिवार की जो भी गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में जो कुछ हो जाता है मेरे गुरुदातिया, हमेशा उनको क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे गुरुदातिया। सभी की बुद्धि को वॉश करें, सभी को ठीक करें मेरे गुरुदातिया। सभी को सद्बुद्धि दें, सुख शांति दें, समृद्धि दें, उनकी कमाइयों में बरकत दें मेरे गुरुदातिया। आपको तो पता ही है शादी के लिए भी बहुत थोड़े दिन रह गए हैं गुरुदातिया। हमेशा हमारा अंग संग रहना, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रहना मेरे पिताजी। और सारा काम खुद अपनी नज़रों के सामने करवाना, हमारा हाथ पकड़ के करवाना मेरे गुरुदातिया। आपका आशीर्वाद चाहिए, हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदातिया, और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा अपने साथ चाहिए, हमेशा हमारे अंग संग रहना मेरे पिताजी, हमेशा हमारे अंग संग रहना। आप ही कहते हैं ना कि मेरा स्वरूप नहीं है वो, मैं तेरे घर में रहता हूँ। तो मेरे दादाजी मुझे भी महसूस होता है कि आप हमारे अंग संग रहते हैं मेरे पिताजी, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं।
पिताजी, आपके दामाद की भी दुकान है तो उसको भी देख लेना, उसको भी ब्लेस कर देना मेरे दाता, उनको भी ब्लेस कर देना। जय मेरे गुरुदाता जी। पूरी जो भी आप बताते हैं उन सभी के लिए, आपका बताने के लिए अनंत अनंत शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। शुक्राना, अपनी बेटी की लाज बचाए रखना मेरे गुरु पिताजी, लाज बचाए रखना हमेशा, चारों ओर से आप ही देख लेना, कोई नहीं है मेरा, आपके सिवा कोई नहीं है गुरुदाता जी, कोई नहीं। पूरे परिवार के अंग संग रहना मेरे गुरुदाता जी, पूरे परिवार के साथ अंग संग रहना। मेरे अड़ोस पड़ोस की तरफ से भी आपका अनंत अनंत शुक्राना, मायके पक्ष की तरफ से भी जो भी हैं उनकी तरफ से भी आपको अनंत अनंत शुक्राना, ससुराल पक्ष की ओर से भी अनंत अनंत शुक्राना। सुमन आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरुदात्या, बहुत बहुत ब्लेस करना उनके परिवार को भी, और जो भी संगत में मेरे भाई बहन हैं उनके सभी परिवारों को ब्लेस करना, उन सभी को ब्लेस करना मेरे गुरुदात्या, सभी को सुख शांति देना, जो जो भी वो मांगते हैं उनकी मांगे पूरी करना मेरे गुरुदात्या, उनकी मांगे पूरी करना। ब्रह्मांड में जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो भी प्राणी हैं जो चल फिर भी नहीं सकते हैं, हॉस्पिटलों में दाखिल हैं, उन सभी को ब्लेस करना, उन सभी के कष्ट दूर करना मेरे गुरुदात्या, सभी के कष्ट दूर कर, कभी किसी को कोई दुख ना आए मेरे गुरुदात्या, कभी किसी को कोई दुख ना आए, सब आपकी भक्ति में लगे रहें, भक्ति का दान देना गुरुदात्या, भक्ति का दान देना, अपने चरणों का दान देना, अपने चरणों में लगाए रखना मेरे गुरुदात्या, अपने चरणों में लगाए रखना हमेशा, हमेशा हमारे दिल में आप अपनी जगह बना देना मेरे गुरुदात्या, बस आपका ही ध्यान रहे हमें, हमेशा आपका स्वरूप हमारी आंखों के सामने घूमता रहे, जो भी दिखे उसमें आप ही हमें दिखाई दे मेरे गुरुदात्या, सभी ओर से चारों ओर से हमें ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुदात्या, शुक्राना, मुझे आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए पिताजी, मुझे आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, बस आप चाहिए, आपके चरणों का प्यार चाहिए मेरे गुरुदात्या, हमेशा अपनी बेटी को अपने दिल में बचाए रखना मेरे गुरुदाता जी, हमेशा अपनी बेटी के सर पर अपना हाथ रखना, हमेशा पूरे परिवार के अंग संग रहना मेरे गुरुदात्या, हमेशा हमेशा अंग संग रहना, हमेशा अंग संग रहना मेरे गुरुदात्या, हमेशा अंग संग रहना। और सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो तो सुमन आंटी जी, पूरी संगत जी, मेरे गुरुदाता जी क्षमा करना, क्षमा करना, कोई भी गलत हो गई हो, कोई भी गलत बात बोली गई हो तो क्षमा करना मेरे गुरुदाता जी, क्षमा करना। सुबह मैं अमृत वेले के लिए उठी, आपका मंत्र जाप किया, हनुमान जी का मंत्र जाप किया, राम भगवान का जाप किया, फिर पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला, जैसे किसी ने धक्के से सुला दी, और मेरे को तो ये भी पता नहीं लगा कि मैं कहाँ सोई थी कहाँ नहीं सोई थी मेरे गुरुदाता जी, उठाने का बहुत बहुत शुक्राना। 3:30 बजे के बाद उठा दिया था गुरुदाता जी, इसलिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। पता नहीं कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे को ज्यादा ठंड लग रही थी गुरुदाता जी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। मैं आज का शुक्राना संपन्न करती हूँ और आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय पिताजी, जय पिताजी, जय पिताजी, जय पिताजी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। समना आंटी संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरदासपुर तो
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 20 ਮਾਰਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 20 ਮਾਰਚ ਆ, ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 6:01 ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਟੀਆਂ ਬਸ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਾ, ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭੇਜ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਭੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿੰਨ ਜੁਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਭੇਜਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਬਲਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ ਮਾਲਕਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੂੰ ਕੱਟ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਤੂੰ ਕੱਟ। ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾਤਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਬਾਬਲਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮਾਲਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਬਾਬਲਾ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਹੋ ਬਾਬਲਾ, ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਬਸ ਇਹੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ, ਉਤਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਆਈ ਆ ਬਾਬਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਧੱਪੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, 2-3 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਲਾ। ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਈਆਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਦਊਗਾ ਬਾਬਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਗਈ, 6000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀ ਰੱਖੀ, ਆਂਟੀ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੜਾ ਦੋ ਕਾਪੀ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਉਣਗੇ ਮੈਡਮ ਤੇ ਆਪੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਬਾਬਲਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਾਲਟਾ ਢੋ ਢੋ ਕੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦੀ ਹਾਂ ਤੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।
100 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦੀ ਹਾਂ, 300 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਏ 6000 ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਲ ਜੀ। 6000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ 50 ਦਾ ਸੌਦਾ, 5 ਦਾ ਸੌਦਾ, 10 ਦਾ ਸੌਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਗਏ ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਬਾਬਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਲੋਨ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ 23-24 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬਸ ਲਾਉਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ 6200 ਰੁਪਈਆ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਲੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਦਾ 1000-1150 ਰੁਪਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ 1150 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 10,000 ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਦੇਣਾ ਵਾ। 8 'ਚੋਂ 6200 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕੀ ਮਗਰ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ 10,000 ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। 6 ਦੇਣਾ ਤੇ 10 ਚੜ੍ਹਨਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪਈ 2 ਵਾਰੀ ਤਬਕੀ, 2 ਵਾਰੀ ਤਬਕ ਕੇ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਜੋ ਕਿਰਤਾ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲਗਨਾ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਾ ਭੇਟੇ ਜਿਨ ਬੰਤ ਮਨਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਖ ਦਿਆ ਕਿਲ ਬੁਲਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਪੇ ਸਾਈ। ਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਰਾਤੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬਾਬਲ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਬਾਬਲ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਘਰੋਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਉਹਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।